मैं वो आदमी हूं जिसने तेरी मदद की थी। नहीं मतलब ये ताना नहीं मार रहा हूं, तुझे बताने के लिए कह रहा हूं कि मैं डाकू बेकसूर सिंह हूं। ये मेरा साथी है शेरा। नहीं भरोसा है? नहीं, हम तो का नहीं जाने। अरे भाई इधर देख, इधर देख, देख। अरे इधर देख। ई का बाटे? तो कोई यही नहीं पता कि क्या हुआ है? पहचानी नहीं? नहीं। तेरी तो शादी पड़ी थी। के कर? तुम्हारी नहीं तो क्यों फिर बुला लिया जब शादी नहीं थी तो? हमार बारात तो चली गई। कहाँ गई? पता नहीं। बारात भी चली गई, तुझे पता भी नहीं? अभी मैं तेरे दिमाग को वापस करता हूँ, रुक। इधर देख, ये देख, मैंने तेरी शादी का जो चुनरी मंगवाई थी वो लेके आया हूँ। और ए सेना, इसको कहने दिखा रहे, कहाँ है? अरे जिला, ये इसमें तेरी शादी के सारे जेवर रखा हूँ, देखी? ऐसे रख, साइड में रख, साइड में रख। हाँ इधर आ। ले इसे पहन ले, बहुत अच्छी लगी, पहन पहन। हाँ एक कैसे पहने थी? ले तू पहनाई था। एक मिनट इधर आ। अब हम निकला गए इनकी की तरह कहना जैसे सरव मोछा जौन ऊपर रख के आए। ई पागल आ गए, सीधी बोला। हाँ हाँ हम निकला गए ना। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। अरे तू तो पूरा दुल्हन बन गई वास्तव में यार। चुंदरी सेरा इसके ऊपर तो बहुत अच्छी लग रही है? ए अब हम निकला गए लागे ना। बहुत सुंदर है तू, पूरा परी लग रही है। अब हमसे बिया करवा तू। या तो खराब बात बोलती। देखो तुम्हारा दूल्हा आएगा बारात लेकर। नहीं हाँ तू इन तो हाँ मार दूल्हा। अब क्या करें? देखो बहन सुनो, मेरी बात सुनो। अरे तुम कोई बात, तेरी माँ कहाँ है पहले ये बताओ। हमने मिस सोवती है। तुम्हारी माँ सो रही? अच्छा तुम ऐसे बैठो, बैठो, हम तुमसे बाद में बात करेंगे, पहले तुम्हारी माँ से बात करते हैं। बोली ना तो सी ना बोली। बोलेंगी क्यों नहीं? हमसे नहीं बोलत। अरे तुम पहले बैठो तो सही, बात क्यों नहीं करेंगी? माँ, ए माँ, अरे देखो कौन आया है भाई, डाकू बेकसूर सिंह। तेरी बेटी को अपनी बहन माना और उसकी शादी के सारे खर्चे उठाने की मैंने जिम्मेदारी ली है। और तुम यहाँ पर, तबीयत खराब थी, लड़की बता रही कि तुम सो रही हो। उठो भाई, पहले पैर छू लेता हूँ माँ समझकर। जवाब क्यों नहीं देती? अबे शेरा तो मर चुकी है बे। ये तो काफी देर पहले से मर चुकी है। इसका मतलब यह है कि इसकी माँ को ये तो मार दिया गया, तो बीमार थी, मर गई। दूसरी बात ये, इसी वजह से लड़की पागल हो गई, इसकी बारात भी वापस चली गई। एक काम करो शेरा, अटैची पकड़ो, यहाँ से तुम निकलो और मैं इस लड़की को किसी अस्पताल में दिखा के आता हूँ। लेकिन यार अस्पताल हम पहुंचेंगे कैसे? चारों तरफ नाके नाके पे पुलिस लगी हुई है। इस औरत का अंतिम संस्कार भी करना होगा, इसका कोई बेटा नहीं है, कैसे होगा यार? सरदार जी मैं अभी इस वक्त तो आपको यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। क्यों? सरदार जी अभी आपकी आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप गिरोह से नहीं चलेंगे, यहाँ पर अगर रहेंगे, अगर पुलिस आ जाएगी तो आपको गोली भी मार। देखो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है जीने का। ये माँ, मैंने इसका पैर छुआ, माँ कहा है तो इसका अंतिम संस्कार, मान लो इसका कोई बेटा नहीं है। सरदार हाँ? अगर आप जीवित रहेंगे तो बहन की शादी भी हो सकती है, उसका पागलपन भी ठीक हो सकता है। हाँ? इसलिए सरदार जी आप नहीं कोई पागल नहीं, तुम ठीक हो बेटा। यहाँ से आपको चलना बहुत जरूरी है। तुम पागल हो गए, पहले लड़की ले आओ, पहले मैं लड़की
माय गॉड नमक चाट के। चौकीदार ये देखती है नमक चाट के, ये भागना चाहती है नमक चाट के। भागने मत देना नमक चाट के। एक करिए कटारे पेड़ गिरा है का हो? इधर आए, इधर इधर आ। इस औरत को कौन मारा नमक चाट के? अटैची ले है बा। लगता है इसी औरत का सारा गहना चुरा कर इसे मार डाली। के का? हमें ऐसा लगता है नमक चाट के कि इस औरत को गहना चुरा कर ये भागना चाहती थी। ये औरत जब बोली थी इसको ख़त्म करके ये भागना चाहती है नमक चाट के। हाँ साहब, इधर लहाज भी पड़ी है। बारात तो है ना आई, अब ना आई। दुल्हा तोहरे लड़की है। इस औरत के कौन मारा नमक चाट के? इस औरत को कौन मारा नमक चाट के? किसने मारा? ओ माय गॉड नमक चाट के। इस पटक कबाड़ी लाकर झूठा इल्जाम। हम तुमको मारेगी नमक चाट के। हमने मारा नमक चाट के। चौकीदार नमक चाट के। अच्छा, हाथ कड़ी लगाओ। इसे ले चलते हैं थाने नमक चाट के। कब है? कौन मारा नमक चाट किसको? मैंने मारा। तुम्हारी माटरिया के नमक चाट के। थाने में रहते रहते थाने गर्मी चढ़ गई है नमक चाट के। हाँ? तुमने मारा? क्यों मारा नमक चाट के? क्या मारे? हमारे हम ना मारे। क्यों मारा नमक चाट के? क्या मारे? साहब तो ना मारे। चौकीदार हाथ कड़ी लगाओ। ले चलो नमक चाट के। ये बताओ, हमें सूचना मिली है इस गांव में कहीं पर शादी पड़ी है, बारात आने वाली है और एक औरत का खून हो गया है। राइट खबर सर नमक चाट के। कहाँ पर है औरत की लाश? कहाँ है और उसके घर वाले कहाँ हैं? कहाँ हैं? हाँ मैं लाश दिखा रहा हूँ सर नमक। यही औरत है जी सर नमक चाट के। अरे यार, इसके घर वाले कहाँ गए यार? ये तो बिल्कुल देखो वैसे ही पड़ी। कोई है, कोई रोने वाला नहीं। कहाँ गए सब घर के सदस्य? सर नमक चाट के ये नहीं जानोगे सर कि इसकी हत्या कौन की नमक चाट के? इसके घर वाले कोई है? वही तो अपने बिटिया खाते हैं शायद, और गहना बटोरी थी सर नमक चाट के। उसकी लड़की कहाँ है? मालूम नहीं सर, लगता है ये लड़की इसकी जान लेकर ये गहना लेकर भागना चाहती है सर नमक चाट के। इसलिए हम लोग गिरफ्तार करके थाने लेके आ रहे थे नमक चाट के। कहने का मतलब कि इस औरत का खून करने के बाद हाँ। सारा माल इस सूटकेस में पैक करके भागना चाहती थी। जी सर नमक चाट के। इधर आ, इधर आ, इधर आ। डरो नहीं, इधर आओ, इधर आओ। हम कुछ कहेंगे नहीं, इधर आओ, इधर आओ। नहीं नहीं, नमक चाट के। अरे यार, प्यार से बुलाया जाता है नमक चाट के, नमक चाट के। तोने नमक सुनने आई। शांत रहो, इधर आओ, इधर आओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं मारेंगे हम, है ना? कोई नहीं बोलोगे, इधर आओ। तुम इधर आओ, जो पूछेंगे साफ साफ बताना। नहीं उसको कुछ कोई सामान सुना नहीं। नहीं नहीं, कोई नहीं, घबरा नहीं। तुम्हें और भी दिया जाएगा। जो पूछेंगे सारी बात सच सच बताना। ये बताओ बेटा, ये इस औरत को किसने मारा? ये जो औरत लेटी है, जो लाश है, इसको किसने मारा? तुम बताओ, उसको हम सजा दिलवाएंगे, इंसाफ दिलवाएंगे। तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, घबराओ नहीं। कौन मारा? कबाड़ी लाल कसाई,
इधर आओ। कहने का मतलब कि तुम चीन के रहने वाले हो, इस हमारे भारत देश में आकर के पुलिस की आड़ में छुप करके लोगों को खून करते हो। सर झूठा इल्जाम मन लगाओ सर, नमक चाट अरे के। तुम्हारे सामने लड़की बोल रही है। हमारे सामने बोल रहे थे सर नमक चाट के, आप भी झूठ रहे हैं सर नमक चाट के। खबर आपको 2 घंटे पहले मिली थी सर नमक चाट के। हाँ, सही है। लेकिन हमको केवल 10 मिनट आए हुए हैं नमक चाट के। मेरे साथ चौकीदार भी था नमक चाट के। फिर से इससे पूछो सर नमक चाट के इसके। ठीक है, ओए, बगल में खड़े जाओ। इधर आओ। देखो, पहले समझने की कोशिश करो, हम पुलिस वाले हैं। ये कानून आप ही सबके लिए बनाया गया है। साफ साफ बताओ कि खून किसने किया। अरे यार, ये तो पागल जैसी बात कर रही है। रोटी के साथे खाए जाते। पागल साले, नहीं, साफ साफ बताओ खून किसने किया। देखा, ऐसा नहीं हो सकता, वो भी देश के सेवक हैं, वो ऐसा काम नहीं करेंगे। तेरे ऊपर मुझे शक था, तू साले इधर उधर की उल्टी सीधी बात करता है। तुम ही साले मार सकते हो। ये साला मुझे काफी देर से कह रहा है कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। सर हाँ, पास में बोला इससे, फिर से पूछो सर नमक चाट के। आप किसको बुलाती है सर? इधर आओ, तुम मेरे पास आओ, इधर आओ। देखो, अपना दिमाग सही करो और साफ साफ बताओ। हमारा दिमाग सही है। देखो, खून जब उसने नहीं किया है, वो ये दोनों झोने हमारे ही साथ में रहते हैं, ये भी पुलिस डिपार्टमेंट के एक सरकारी अधिकारी हैं। ये लोग खून नहीं कर सकते। तुम साफ साफ बताओ खून किसने किया, बोलो, बताओ बताओ, डरो नहीं। बोला नहीं, तुम बोलो। इन्हें दोनों ना करें। हाँ चलो ठीक है, तो कौन किया? तू मारा। अच्छा, अरे अरे पागल है क्या यार? आपके ऊपर क्या चार्ज लगाया यार, गया मैं सर फंसा नमक हूं, चाट? मेरी नौकरी चली जाएगी यार। वही तो बता रहे हैं सर नमक चाट के। क्या इसका दिमाग नहीं ठीक है क्या? हमको नहीं सर, हमको नहीं लगता सर ये चकमा केवल दे रही सर नमक चाट के। यार, ये हम लोग को बेवकूफ बना रही है। सुनो, ऐसा करो, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। पहले इस लाश को उठाओ, पोस्टमार्टम के लिए भेजो। चौकीदार नमक चाट के। नमक चाट के ये गन उसके हाथ में कैसे गई? नहीं सर, मैं गन हाथ में नहीं दिया सर नमक चुप रहो चाट यार, के। अगर अभी गोली चला दी तो सर गन में जगह पर रखा था सर नमक चाट के। तो कैसे भागेगी? वो निकाल ली सर नमक चाट अबे के। साला साइकिल से कहाँ जा रहा है बे? इधर आ, पहले इधर आ। सारे ले गए, गन ले लिए, गन ले लिए। इधर आ, इधर आ, इधर डरो नहीं। इधर आ, साला बड़ा सुस्त रहता है। ये बता भागे क्यों? मैं भी डर गया था। नहीं साहब, एक बार 300 गोली लगी रही तो जबरदस्ती जिंदा है। अच्छा, कितनी गोली? 300। 300 गोली बर्दाश्त करे के बाद तू जिया था? बाप रे बाप, जिंदगी में अपने दुई बार मरे है बस। अच्छा, अब की मरबत न बचबे घबला जी। पागल साले उल्टी सीधी बात करता है। पहले लाश उठा, लाश उठा। और सुनो कबाड़ी लाल, जितना एरिया है, जितना यहाँ पर जगह पेड़ रूख है, सब लिखा पढ़ी किया जाएगा। उसके बाद छानबीन होगी ये खून कैसे हुआ। चलो लेके चलो, और जल्दी आना, हम चल रहे हैं, वहां पर लिखा पढ़ी कर रहे हैं। सूट केस लेके जाओ सर। हाँ ठीक है, जल्दी आना। ओके सर, जाओ जाओ जाओ। इससे क्या होता है हम तुम्हें बताएं। इधर आओ, बता रहे हैं हम। इधर आओ। नो नमक चाट के पुलिस वालों को मजाक उड़ाई नमक चाट के। झूठा इल्जाम मुझे लगाई नमक चाट के। तो पागल हो नमक चाट को? हम का कहे? तुम पागल हो नमक चाट के? तू पागल है। हम पागल हैं? हाँ। तो सारी पकड़े हम दूर कर देंगे नमक चाट को। मुन्ना, भाभी माँ, हमारी बात मानता तो चला जाता, कहूँ से रोटी ले आकर हमका खिया देते। भाभी माँ, हाँ,
रोटी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रोटी मैं अपने साथ में लिया हूँ। अच्छा, लेके आपको आया भूख था? लगी है, आप बैठ जाओ, आपको रोटी खिलाते हैं। अच्छा, बहुत ये आगे हमारे आदर्श रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों की तरफ से आप दिन का पैसा एका बहन एजेंसी बैंकिंग से ले आवा था। ये आ गई। आप हमारे आदर्श रामलीला कमेटी के जितने भी सदस्य एवं कार्यकर्ता, कमेटी के सभी कलाकारों की तरफ से अभी 51 रुपया है पार्टी की तरफ, धन्यवाद। अब तो हमारा दुल्हा हो गया। मंगलम भगवान विष्णु कलव ध्वजा कुंडली का अच्छा तनुहरि मंगलम स्वाहा ओम नमो नमाय गचो गाचा। गोविंदा, बोलो भाभी माँ। अगर रोटी नहीं खियावे के रहन, हाथ से छुड़ा ले रहन, तो का करे हमको रोटी दे खाए के? ये आप क्या कह रही हो? सही कहती है। आप सोचो, अगर मैं आपको रोटी खिलाऊंगा तो आपसे रोटी छीनूंगा क्यों भाभी माँ? तो खिलाई गया हमारा रोटी। क्या बताऊं, आपकी रोटी एक पागल लड़की आपसे छीन ली और उस रोटी को खा रही है भाभी माँ। गोविंदा, बोलो भाभी माँ। इसकी आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। ये क्या कह रही हो? ये पागल लड़की नहीं है गोविंदा, ये हमारी ननद गरिमा की आवाज है। नहीं, ये पागल लड़की नहीं हो सकती। मुझे सब यकीन है कि हमारी ननद गरिमा ही होगी। नहीं भाभी माँ, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरी बहन तो अच्छी भली थी ना, भला वो पागल कैसे हो सकती है? ये तो एक पागल लड़की है भाभी माँ। खैर कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, मैं माता रानी से आराधना करूंगा कि सबसे पहले आपकी आंखों की रोशनी आ जाए। हे माँ, बचपन से आपकी सेवा करते चला आया हूँ माँ, लेकिन आपसे कभी कुछ मांगा नहीं। आज इस गरीब की पुकार को सुनो, मुझे सहारा दो माँ, मुझे सहारा दो। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
भाभी माँ, ये सब क्या हो गया भाभी माँ? गोविंदा, पागल लड़की है हट। सुना, हम माता रानी से प्रार्थना करती है कि हमारे ननद के आंखें में रोशनी आ जाए। ए हमका पानी पियाए था। गोविंदा, घर में प्यासी है, हमारे ननद की आंखें में रोशनी आ जाए माता रानी। हम हर नवरात्रम तो आए पूजा करी थी, अगर हमारे ननद की आंखें में रोशनी न आए ना, हम तोरी चौखट पे आपन सर पटकत पटकत आपन जान दे दे। कैसे कि हमारे ननद के अलावा ये दुनिया में हमार क्यों नहीं बाटई। हमार ननद ना, हमार छोट बिटिया हटई। हे दुर्गा मैया, हे माता रानी, हमार मनोकामना पूरी करा। अगर हमारे ननद पागल करने की तो हम नहीं जावई। हम भी अपने दुनिया में, हे माता रानी, अपनी ननद की ठीक करा और हमसे कुछ बचाई माता रानी। ये छोटा सी बात नहीं है, हमने ननद के पागल करते हुए कुछ गया। गरिमा, गरिमा, कहाँ चले गए रे बाबूजी? हम कहाँ करे, हम तो आए, इतना इंतजार करे नहीं रे सपने आए। हमके हमार ननद गरिमा हमका देखी तो खुशी हो जाई, लेकिन तू नहीं मिलू हमका। बाबूजी, तो का देखे के बाद हम खुश तो हो गए, लेकिन 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 सब बर्बाद हो गए बाबूजी। का भा, हमारे तार खुशी सब बर्बाद हो गए। का भा बताऊँ? अब हमारी माई, अम्मा इस दुनिया में जिंदा नहीं आ रही। गरिमा, ये का कहती है? अम्मा ये दुनिया में जिंदा नहीं है। नहीं बाबूजी, हमका बहुत मेहनत रही हमारी सास। अम्मा हमको तो कुछ सब कुछ छोड़ के किले चली गई, लेकिन बाबूजी तुम्हारे साथ ही लड़कियों की हम साथ लड़कियां तो आज छोट भाई गोविंदा है गरिमा। रोवत है गोविंदा, अपन आंसू तनी से बचाए ला गोविंद। काहे कि तू तो और हमका माई के अकेले छोड़ के चला गया, दोबारा अपने माई के अपने बहन के ख्याल ले नहीं आया गोविंदा। बोलो दीदी, और ये वजह से आज हमारे और तुहार माई हमका छोड़ के चली गई गोविंदा। ये आगे आप हमारे ध्यान बहादुर पटेल जी, जो कि आप साहब गमराटा की धरती से ही नहीं, रामलीला कमेटी के आप कोषाध्यक्ष महोदय,
जो कि युवा प्रधान के प्रत्याशी आगामी प्रधान 2026 में आप प्रधान का चुनाव लड़ेंगे ग्राम सभा गमिरहाटा की धरती से। अभी अभी आप साहब की तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। दीदी ये सब क्या हो गया दीदी, अपना घर पूरा बर्बाद हो गया। गोविंदा, जौन हमारे तोहरे किस्मत में लिखा रहा वो तो होएगा भैया। दीदी आपका पागलपन भी ठीक हो गया, भाभी माँ की आंखों की रोशनी भी आ गई है। हो ना हो अपने घर में जितने भी कारनामे हुए हैं ये सब चाचा का किया कराया हुआ है। भाभी माँ जितना जल्दी हो सके अपने घर पे चलो, नहीं चाचा हरामखोर भाग जाएगा घर छोड़ के। चलो।